सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज गुजरात हर साल तमाम प्रोफेसर साहिबान को एक टूर की सहूलत फराहम करता है। रवां साल 2021 में पंजाब कॉलेज गुजरात के असातिज़ा इकराम ने नारान की सैरो सयाहत की। 4 रोज़ा इस सफ़र की मुकम्मल रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 14 जुलाई 2021 बरोज़ बुध नारान की तरफ जाते हुए पहला क़याम। दरियाए कुनहार के किनारे दिलफरेब मंजर। तमाम प्रोफेसर हज़रात इस मंजर को अपने मोबाइल फ़ोन्स में महफूज करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। दरियाए कुनहार के किनारे नाश्ता करने के बाद सफर अगली मंजिल की तरफ रवां दवां। नारान की तरफ जाते हुए पारस के मकाम पर एक रास्ता शारान के जंगल की तरफ जाता है। ये बात वाज़ेह रहे कि यहाँ कोस्टर सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि ये रास्ता इंतहाई पुरखतर और पुरपेच है। लिहाजा यहाँ से सफ़र जीप के ज़रिए शुरू हुआ। आप देख रहे होंगे कि इंतहाई डेंजरस रास्ता है, पुरपेच रास्ता है। बल खाती ये सड़क अपने देखने वालों को खौफ के अंदर मुब्तला कर देती है। इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों को यकीनन मसहूर कर रहा होगा। वीडियो को देखने वाला अगर खौफ में मुब्तला हो जाता है तो अंदाज़ा लगाएं जिन लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया होगा उन पर खौफ का आलम क्या होगा। कहीं नशेब हैं और कहीं फराज है। कहीं से ये रास्ता गहराई की तरफ जाता है और कहीं से ये रास्ता ऊंचाई की तरफ जाता है। कुदरत की फैयाजी का नज़ारा कीजिए। हर तरफ सब्ज़ा है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और पहाड़ों के ऊपर भी घास है। यहाँ ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि खुश्क पहाड़ नहीं हैं बल्कि इंतहाई हरे भरे पहाड़ हैं। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देता है। जिस तरफ निगाह दौड़ाएं ता हद्दे नजर आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देगा। नाज़रीन किराम, यहाँ तक हमारा सफर जीप के जरिए हुआ। शारान जंगल में ये इंतहाई खूबसूरत मंजर जो आपकी आंखों को भी खीरा कर रहा होगा। इसकी दिलकशी,
इसकी रानाई और इसकी ज़ेबाई आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर छोटे छोटे रेडीमेड रूम्स इस मंजर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। फलक बोस ये चोटियाँ आसमानों से बातें करती हों, ये चोटियाँ जो कि इंसान की अकल को विरताए हैरत में डाल देती हैं। आप अंदाजा करें, बादल और पहाड़, एक हसीन नजारा। पंजाब कॉलेज गुजरात के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम इस हसीन मंजर का लुत्फ़ लेते हुए आपस में खुशगपियों में मसरूफ। ये हसीन मंजर देखकर इंसान की जुबान से बेसाख्ता अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह जारी हो जाती है और इंसान सुबहान अल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। नाज़रीन किराम, ये है वो मंजर जिसको देखने के लिए इंसान अपने दिल को थाम लेता है। इसे
सैफुल मुलूक की झील कहा जाता है। इंतहाई खूबसूरत मंजर, इंतहाई दिलफरेब मंजर, इंतहाई दिलकश मंजर जो अपने देखने वालों को अपने शहर के अंदर गिरफ्तार कर लेता है। बादलों का ये नजारा और झील का ये मंजर, पहाड़ और खूबसूरत पहाड़, आप भी इस मंजर से यकीनन लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। सैफुल मुलूक की झील से निकलने वाला ये दरिया, जिसको दरियाए कुन्हार कहा जाता है, ये दरियाए कुन्हार अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से जा मिलता है। इसकी रवानी और इसकी तुग़यानी का अंदाजा लगाएं। पानी जिस बर्क रफ्तारी से गुजर रहा है वो यकीनन देखने वालों को हैरान कर देता है। नाजरीन, इस वक्त हमने सैफुल मुलूक की झील के नज़ारों के बाद वापसी का सफर शुरू कर दिया है। दरियाए कुन्हार में राफ्टिंग का एक हसीन मंजर।
मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इस वक्त हम नारान से बाबू सरताप की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये आबशार, जो कि आपकी आंखों को भी यकीनन खीरा कर रही होगी, इसमें जो अट्रैक्शन है, इसमें जो जाज़िबियत है और इस आबशार की जो ऊंचाई है, ये इंसान को अपने सहर में गिरफ्तार कर लेती है। नाज़रीन किराम, नारान से बाबू सरताप की तरफ जाते हुए इंतहाई हसीन और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं, अनगिनत मनाजिर हैं। इस वक्त जो आप मंजर देख रहे हैं, ये एक ग्लेशियर का मंजर है। बाबू सरताप की तरफ जाते हुए ये एक और हसीन मंजर, एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी आबशार जो कि बड़ी ही तेज रफ्तारी के साथ चल रही है, इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ रवां दवां। ये आबशार, इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ प्रोफेसर साहिबान अपनी तस्वीर बना रहे हैं। बड़ी ही कारीगरी और महारत के साथ कोशिश ये की जा रही है कि हाथों के साथ उठाए गए पानी के कतरात तस्वीर के अंदर बंद किए जाएं, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि पानी बहुत ठंडा है। आप देख रहे होंगे पंजाब कॉलेज गुजरात के प्रोफेसर साहिबान जहां खुशगपियों में मसरूफ हैं, वहां साथ ही साथ इस हसीन मंजर का लुत्फ लेते हुए नारियल का भी लुत्फ हासिल कर रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं, ये कोई मामूली मंजर नहीं है, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। आप देख रहे होंगे इस झील को जो गोलाई दी गई है, ऐसे लगता है कि जैसे पुरकार के साथ गोलाई की शेप दी गई हो, लेकिन ये कुदरत की कारीगरी है। इस झील को जो नाम दिया गया है बहुत अजीबो गरीब नाम है और बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत के ऐन मुताबिक इसको नाम दिया गया है। इसको कहते हैं प्याला झील। प्रोफेसर साहिबान इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं ताकि एक इज्तिमाई तस्वीर ली जा सके।
वाला झील देखने के बाद अब प्रोफेसर साहिबान बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए ये एक और झील जो कि बहुत वसी कुशादा ताहद नजर वसी ये झील जिसका नाम है लोलोसर झील। आप भी इस झील को देखिए और इस कुदरत के इस मंजर से आप भी लुत्फानंदोज हों। जी नाजरीन, वो मंजर आ ही गया जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। ये है बाबूसर टॉप। आप देखिए चारों अतराफ में पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी है। बर्फपोश ये पहाड़ एक हसीन मंजर पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ आसमान के ऊपर बादल, नीला आसमान और नीले आसमान के ऊपर सफेद बादल जो कि मंजर को चार चांद लगा रहे हैं। बाबूसर टॉप 13,700 फीट सतह समंदर से बुलंद ये मकाम आपकी आंखों के सामने। एक मंजर जो कैमरे की आंख ने बंद किया है। इसको गौर देखिएगा। इस मंजर के अंदर आपको नजर आएगा कि सड़क बाबूसर टॉप की तरफ आती हुई ये सड़क ऐसे है जैसे कोई सांप जमीन के ऊपर रेंग रहा हो। सड़क के बिल्कुल करीब आपको जो नीले कलर की चीज नजर आ रही है, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक झील है। बाबूसर टॉप के ऊपर पड़ी बर्फ का नजारा कीजिए।
बाबूसर टाप से हम वापस एक बार फिर दरियाए कुन्हार के किनारे मौजूद हैं, जहां पर प्रोफेसर साहिबान इस हसीन मंजर को कैमरे की आंख के अंदर बंद कर रहे हैं। दरियाए कुन्हार की इंतहाई खतरनाक मौजों के अंदर कुछ दिल गुर्दा रखने वाले सैरो सयाहत के शायकीन राफ्टिंग करते हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, ये देखिएगा हमारे कुछ पाकिस्तानी नौजवानों ने नारान की वादी का फिजाई जायजा लेने के लिए देसी तर्ज का एक हेलीकॉप्टर तैयार कर रखा है। प्रोफेसर साहिबान इस हेलीकॉप्टर का बगौर जायजा ले रहे हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है और इसकी उड़ान कैसे होती है और इस पर बैठकर वादिये नारान का नजारा कैसे किया जा सकता है।
ये मंजर जो आपकी निगाहें इस वक्त देख रही हैं, कुछ ही देर के बाद हमारे एक मोहतरम प्रोफेसर जनाब मोहतरम प्रोफेसर राहत साहब आपको इस मंजर के बारे में तफसील के साथ ब्रीफिंग देंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ दरियाए कुल्हार के किनारे पर मौजूद हैं और तकरीबन असर के का वक्त है। पहाड़ का साया हमारे ऊपर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यह बस्ता पानी में हमारे पाँव हैं और सामने एक खूबसूरत नज़ारा है। लंबे लंबे चिनारों के दरख्त हैं, दुबत्तों वाला पहाड़ है और नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत मंजर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी का बहाव, किस कदर ऊंची ऊंची लहरें और किस कदर अपना शोर-ओ-गुल मचाता पानी ये बहता चला जा रहा है और हमारी रूह को सुरूर और तस्वीर देता जा रहा है। दिल चाहता ही नहीं है कि ये वक्त जब खत्म हो गुजरे, इतना पुरसकून और इतना पुरलुत्फ वक्त है जो यहाँ पर जारी है। ये पीछे हमारे कुछ रिहायती हैं, देहाती लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है इस दरिया को क्रॉस करने का। ये एक डोली आपको नाज़रीन नजर आ रही होगी, ये डोली है, ये उस किनारे से उस किनारे और फिर यहाँ से वहाँ या वो लोगों को ट्रांसपोर्ट, गाँव के लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। फिलहाल अभी हमसे इनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर ये हमें इजाज़त देते हैं। वैसे ये टूरिस्ट के इस्तेमाल के लिए नहीं है, मकामी लोगों के लिए है। अगर ये हमें इजाज़त देते हैं तो हम इस डोली में बैठ के भी आपको नीचे से पानी का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त इंतहाई मशहूर शहर में मुब्तला कर देने वाला माहौल है। ये पहाड़ देखी तो हल्के हल्के बादल कभी आते हैं, कभी गुजर जाते हैं और ये दरख्त और सबको शादाब सीधे लंबे दरख्त जो है इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ है। मेरे इस बाईं तरफ यहाँ पर नारायण की असल नारायण का पड़ाव है, जहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स मौजूद हैं, बेशुमार होटल्स हैं। हर हवाले से सस्ते से सस्ता आपको 1000 से 1500 के दरमियान भी कमरा मिल जाएगा और आपको 15,000 से 30,000 तक का रूम यहाँ पर अवेलेबल होगा। हर तरह की यहाँ पर सहूलत भी मौजूद है, यानी हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकता है, गुजारा भी कर सकता है और इंतहाई तयश के साथ वक्त भी गुजार सकता है। यहाँ पर कुछ टेंट वगैरह भी लगे हैं, हैमों में भी रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। और दोबारा वापस मैं जहाँ से शुरू की थी बात वहाँ पे आऊँगा। ये वक्त जो यहाँ पर हमने गुजारना है बैठ के सुकून के साथ, दोस्त के साथ गपशप करते हुए, मामलात आपस में डिस्कस करते हुए, तो इंतहाई ज़हन की आज़ादी के साथ, सुकून के साथ हम जो है ना ये वक्त गुजार सकते हैं और अपने लिए यादगार बना सकते हैं। आप सबको यहाँ पर हम दावत देते हैं कि जैसे मौका मिले आपको, आप यहाँ का विजिट करें। अभी हम दिन को निकले थे
हम दिन को सुबह बल्कि हम सुबह कोई 8-9 बजे निकले थे। हम सैफुल मलूक गए थे। इंतहाई शानदार झील, बहुत खूबसूरत मंजर पहाड़ों के दरमियान में, हम वहाँ गए थे। वहाँ से फिर वापस आए। उसके बाद हमने रुख किया बाबूसर टॉप का। रास्ते में हमने कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश मनाजर देखे। मसलन हमने प्याला झील देखी। वैसे लोग सड़क से ऊपर से गुजरते हुए ही उसे नीचे देख लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम बाकायदा नीचे गए। सड़क से कोई 10 मिनट है। अगर आप सड़क से उतर के 10 मिनट आगे जाते हैं तो आप वहाँ पर जो है प्याला झील के किनारे पे पहुँच जाएंगे। हमें वहाँ पर मुकामी लोगों ने ये उसके बारे में बताया था कि कमोबेश 1400 फीट गहरी रस्सी एक वजन के साथ डाली गई है उसमें, लेकिन उसका पेंदा नहीं आया उस झील का पेंदा नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने प्रकार के साथ उसको गोल किया हुआ होता है ना, बिल्कुल 100% राउंड, बिल्कुल प्याले की शक्ल के में मौजूद है। और दरिया से अलग है। दरिया उसमें आ नहीं रहा और ना उसमें से पानी दरिया में जा रहा है, बल्कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर ये दरिया जारी और सारी है, तो दरिया से थोड़ा हट के पत्थरों के अंदर मौजूद है। और वो भी बहुत इंतहाई दिलकश और बहुत शानदार नज़ारा है देखने वाला। फिर हम जो है उससे आगे बढ़े। एक और रास्ते में झील आती है, लोलोसर झील आती है। वो भी बहुत खूबसूरत मकान है। वैसे क्योंकि मैं पहले अताबाद का विजिट कर चुका हूँ, तो बिल्कुल सेम अताबाद झील की तरह जो है ना वो नज़र आती है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर बोटिंग नहीं हो रही, लेकिन झील का अपना एक शहर अंगेज जो माहौल है ना वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। उससे आगे फिर हम बाबूसर टॉप की तरफ गए हैं। मेरा ख्याल है कि इस इलाके का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। उसकी 2-3 साइडें हैं पहाड़ों की। हर साइड पे जब आप जाके नीचे देखेंगे तो आपको नीचे गहरी और वसी वादियां नजर आएंगी। मुख्तलिफ अतराफ से पहाड़ों से उतरते हुए चश्मे आपको नजर आएंगे, जहाँ से कि दरियाए कुनहार, ये जिसके किनारे भी हम बैठे हैं, ये दरियाए कुनहार वहाँ से जनरेट हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है। वो मुख्तलिफ चश्मे आते दिखाई देते हैं हमें और हम वहाँ पर वो बैठ के वो नज़ारा देख सकते हैं। 3 कम अज़ कम अतराफ ऐसी हैं कि जिन पर हम जाएं और 3 मुख्तलिफ साइड की वादियाँ हैं जो आपकी और हमारी मुंतज़िर हैं। हम देख आए हैं, आपकी बारी है, लिहाजा हम आपको दावत देते हैं कि जो सुकून, इत्मीनान, लुत्फ़ हमें यहाँ आकर मिला है, आप भी उससे मुस्तफ़ीद हों और आकर इस इलाके की हुस्न खूबसूरती जो है उसको विज़िट करें, देखें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम यहाँ पर एक मकामी किस्म की लिफ्ट बनी हुई है जो दरिया से गुजर रही है। लोकल लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, टूरिस्टों के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे ने हमें इजाज़त दी है कि आप मेरा झूला ले लें। बड़े मज़े का झूला है, आप आएँ और ज़रूर लें। शुक्रिया नाज़रीन।